ये वो श्राप है जिसके कारण चांद की रोशनी खत्म हो रही थी और पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छाने लगा था। शिव को तुरंत प्रकट होना पड़ा। ये कहानी शुरू होती है प्रजापति दक्ष से, जिन्होंने अपनी 27 नक्षत्र पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से इस शर्त पर किया था कि वह सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। लेकिन चंद्रदेव का सारा प्रेम और ध्यान सिर्फ उनकी एक पत्नी रोहिणी पर ही केंद्रित हो गया। बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा और दुख से जब उनकी शिकायतें प्रजापति दक्ष तक पहुंची तो क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। तुमने मेरे वचन को तोड़ा है, जाओ, तुम्हारा सारा तेज, सारी कलाएं और तुम्हारी सारी सुंदरता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और तुम क्षय रोग से गलकर नष्ट हो जाओगे। श्राप तुरंत असर करने लगा। चांद का प्रकाश हर पल कम होने लगा, जिससे धरती पर वनस्पतियों और औषधियों का रस सूखने लगा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। अपने अंत को निकट देखकर भयभीत चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें गुजरात के प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर जाकर महादेव की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने उस पवित्र स्थान पर एक शिवलिंग स्थापित किया और घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं दक्ष के श्राप को पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। शिव ने वरदान दिया, तुम कृष्ण पक्ष में 15 दिन क्षीण होगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में 15 दिन फिर से पूर्ण हो जाओगे। उन्होंने चंद्र को अपने मस्तक पर धारण कर लिया और चंद्रशेखर कहलाए। और जिस ज्योतिर्लिंग की चंद्र ने पूजा की थी वो सोमनाथ, सोम यानी चंद्र के नाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यही सोमनाथ मंदिर भारत का पहला ज्योतिर्लिंग आज भी गुजरात के वेरावल में उसी समुद्र तट पर शान से खड़ा है, जहाँ चंद्रदेव ने श्राप से मुक्ति पाई थी। लेकिन रुकिए, इस मंदिर का एक और रहस्य है। यहाँ मौजूद बाण स्तंभ यह बताता है कि यहाँ से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक समुद्र के रास्ते में कोई जमीन नहीं है। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय बजरंगबली। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रामायण से जुड़े हनुमान जी के 3 रहस्यमय स्थलों के बारे में, जिसका नाम आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। आपको पता है, भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां 47 साल से लगातार अखंड रामायण पाठ हो रहे हैं। जी हाँ, ये एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत के बजाय शिवलिंग उठाए हुए देखने को मिलते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके पीछे कहानी यह है कि जब रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना के लिए हनुमान जी नर्मदा घाट से शिवलिंग लेके लौट रहे थे और रास्ते में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम होने के कारण वहां कुछ समय के लिए रुके थे। हालांकि जब हनुमान जी शिवलिंग लेके रामेश्वरम पहुंचे तब तक वहां शिवलिंग की स्थापना हो चुकी थी। इसीलिए हनुमान जी के यह रूप में हनुमान जी की एकमात्र मूर्ति यहाँ देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश के इंदौर से 45 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित ये मंदिर का नाम ओखलेश्वर धाम है। कहा जाता है कि यह मंदिर द्वापर काल से है और वर्षों से जंगल में छिपा हुआ था, जिसके बाद एक संत ओमकार प्रकाश दास जी ने इस मंदिर को पुनः शुरू किया और उन्होंने ही 1976 में अखंड रामायण का पाठ शुरू करवाया था, जो आज 47 साल बाद भी लगातार चल रहा है। क्या आपको पता है हनुमान जी कहाँ ध्यान में बैठा करते थे? हम्पी के तुंगभद्रा नदी के किनारे पड़े पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, क्योंकि इन पत्थरों से एक जगह पे देखोगे तो आपको 100 से भी अधिक शिवलिंग, वहीं दूसरी ओर 1000 से भी ज्यादा शिवलिंग एक ही जगह पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे शिवलिंग के साथ नंदी महाराज की मूर्ति मौजूद है। लेकिन यहाँ खास बात है कि यह जगह त्रेता युग से है। अगर आपने रामायण पढ़ा होगा तो किष्किंधा में एक ऋषिमुख पर्वत का जिक्र आता है, जो अभी तुंगभद्रा के किनारे बसा है। कहते हैं इन्हीं पत्थरों पे बैठ के हनुमान जी ध्यान में बैठा करते थे और यही वह स्थान है जहां प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। क्या आपको पता है एक ऐसा मंदिर जहां हनुमान जी को नहलाने आती है जलधारा? ये हनुमान धारा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट बांदा जिले तथा मध्य प्रदेश के सतना जिले में सीमा पर स्थित है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर 2 कुंड है जो हमेशा भरे रहते हैं। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसीलिए इसे हनुमान धारा कहा जाता है। यह पवित्र जल धारा पहाड़ से निकलती है और हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराकर नीचे कुंड में चली जाती है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ से लंका में आग लगाई थी तब उनकी पूंछ में बहुत जलन हो रही थी। तभी प्रभु श्री राम ने अपने बाण से इस स्थान पर पवित्र जलधारा बनाई, जिससे हनुमान जी की पूंछ की जलन कम हो गई। यह मूर्ति के दर्शन से हर एक व्यक्ति
तनाव से मुक्त हो जाता है तथा मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी जानकारी हासिल हुई हो तो शेयर, सेव और कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहे हमारे साथ यात्राधाम.org।